हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 15 महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रहीं। उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। वे शीघ्र ही पूंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, बाद में जिसका नाम चैतन्य भागवत पड़ा, में महाप्रभु की अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगी। जब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। माता शची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तत्पश्चात विश्वरूप को युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। यह सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृहत्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा करने निकल गए। जब शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप के चले जाने का समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया। महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, यह अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह में पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूँ। मैंने विश्वरूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूँ। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगे। तभी विश्वरूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा, माता शची देवी से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता तथा पुत्र दोनों ही हृदय से अत्यंत शोकाकुल हो गए। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी माता को धीरज बंधाने के लिए मित्रजन तथा संबंधी लोग वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान थे, तथापि उन्होंने वैदिक विधि से अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने सोचा, मैंने संन्यास नहीं लिया और चूंकि मैं घर पर रहता हूँ, अतएव यह मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह कर्म करूँ। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। घर मात्र घर नहीं होता, यह तो पत्नी है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे, तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री देखी जो गंगा जी की ओर जा रही थी।
महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए, जो पहले से तय हो चुके थे, और संयोग से विवाह तय कराने वाला वनमाली शची माता से मिलने आ गया। शची देवी का संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का करा दिया और इस प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की इन समस्त पौगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हीं लीलाओं का केवल संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। महाप्रभु ने अपनी पौगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सबका विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो इन लीलाओं का संकेत मात्र किया है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत में इन सबका विस्तार से वर्णन किया है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।